महतो नेता लोग धार्मिक आधार पर बांटने का काम किया है डुमरी के जनता को। 1977 से लेकर के शिवा महतो को वोट किया, मतलब मेरे परदादा शिवा महतो को वोट दिए, मेरे दादा लालचंद महतो को वोट दिए, मेरे अब्बा जगन्नाथ महतो को वोट दिए। अब हमको लोग बोलता है कि बेबी महतो को वोट दीजिए, कल हमारा बच्चा आएगा उसको बोलेगा आप राजू महतो को वोट दीजिए। तो जनता जान रही है कि 2,90,000 वोटर यहाँ पे है, तो मात्र महतो की संख्या 1,10,000 वोटर है। मंत्री प्रतिनिधि महतो जी, विधायक प्रतिनिधि महतो जी, 20 सूत्रीय अध्यक्ष महतो जी, उप प्रमुख महतो जी, प्रखंड अध्यक्ष महतो जी, पंचायत अध्यक्ष महतो जी। तो भैया सब चीज़ में आप महतो रहिए, लेकिन आप मंत्री से लेकर के पंचायत अध्यक्ष तक महतो रहिए। तो ये आप जातीयता वो कर रहे हैं कि हमारे लड़ने से जेएमएम को फायदा हो रहा है। बीजेपी तो हार गई, हमारे लड़ने से बीजेपी की सरकार चली गई, रघुवर दास की सरकार चली गई, और हम लड़े तो झारखंड मुक्ति मोर्चा आया। डुमरी में हो रहे उपचुनाव को एआईएमआईएम ने काफ़ी रोमांचक बना दिया है। और इस बीच एक बड़ी खबर जो निकल करके आ रही है कि ओवैसी जो इस पार्टी के सुप्रीमो हैं वो भी आने वाले हैं। हमारे साथ प्रदेश महासचिव मंसूर आलम हैं। मंसूर जी, क्या ये खबर सही है कि ओवैसी भी यहाँ पर आएंगे प्रचार प्रसार? नहीं, बिल्कुल ये खबर सही है, और मैं तमाम चूँकि सरकारी जो प्रक्रिया करनी थी पूरी हम लोग कर चुके हैं। और 30 तारीख को हमारे आदरणीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आगमन डुमरी के केबी हाई स्कूल मैदान में 11 बजे होने वाला है। मैं तमाम लोगों को दावत देता हूं, निमंत्रण देता हूं, इन्विटेशन देता हूं कि तमाम लोग उनको देखने के लिए, सुनने के लिए वो आएँ। भारत के वो सांसद रत्न अवार्ड से सम्मानित है, और वो एक संविधान के ज्ञाता हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर के बाद अगर संविधान को सबसे ज़्यादा कोई भारत में जानता है तो माननीय हमारे आदरणीय सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। और राजनीति अपने जगह, कम से कम आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने के लिए जरूर पधारें वहाँ पे। हमेशा आपने जो एक लाइन कही कि राजनीति अलग चीज़ है, सुनने के लिए कम से कम आइए, तो ये तो देखने को मिलता है कि जब भी वो कहीं जाते हैं तो उनकी सभाओं में भीड़ काफ़ी संख्या में होती है। खास करके मुस्लिम समुदाय को जो है एक उम्मीद ओवैसी साहब में दिखती है, लेकिन वोट में उस हिसाब से तो टर्न होता नहीं है। और ऐसे में जो आरोप लगता है आप लोगों के ऊपर, जो कि डुमरी में भी लग रहा है कि ओवैसी की पार्टी जो है, जो उम्मीदवार हैं अब्दुल मोबिन रिजवी, वो बीजेपी और आजसू के बी टीम के लिए की तरह काम कर रहे हैं। देखिए, ये टीम बी टीम की जो बात है तो मैं उसके बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा। सबसे पहले आप बोलते हैं कि भीड़ होती है और वोट नहीं होता। आप मांडर उपचुनाव को देख लीजिए, हमने हमेशा अपने वोट को रिटेन किया है। अगर पिछले बार 23,000 वोट था हमारा मांडर चुनाव में 2019 में, तो 2022 में भी जो उपचुनाव उसमें हम लोग वोट को रिटर्न किया और उस टाइम में भी 23,000 वोट लाए। डुमरी में भी हम लोग आप 25,000 देखेंगे तो 25,000 वोट तब हम लाए थे जब हमारा 3 मुस्लिम उम्मीदवार था। झारखंड विकास मोर्चा से प्रत्याशी शमसुद्दीन अंसारी को बाबूलाल मरांडी जी ने दिया था, और एक सशक्त उम्मीदवार थे। और उस टाइम में मुसलमानों के बीच में कन्फ्यूजन था कि 3 मुसलमान है, जीतेगा कि नहीं जीतेगा। इस बार तो एक लौता हमारा मुसलमान है, और मैं सिर्फ मुसलमान का वोट इस बार नहीं ले रहा हूँ। इस बार हमारे साथ दलित हैं, आदिवासी हैं। पिछले बार एमआईएम पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी, इस बार हमारा अलायंस है, आपका झारखंड खतियानी मोर्चा के साथ है, झारखंड पीपल्स पार्टी के साथ है। सुरेश सिंह बेसरा हमारे लिए कैंप कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है घोषणा भी किया कि एमआईएम पार्टी के साथ हम हैं। और झारखंड में ये तो अभी शुरुआत है, 2024 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और तीसरा विकल्प और तीसरा मोर्चा जो है तैयार कर रहे हैं हम लोग। तो आप ये बोल रहे हैं कि 2019 के मुकाबले 2023 का जो उपचुनाव है वो आप लोगों के पक्ष में ज़्यादा स्थितियां बन रही हैं? बिल्कुल, उस टाइम में हमारे 3 मुस्लिम प्रत्याशी थे, अभी इकलौता बचे हुए हैं, और उस टाइम हमारा किसी के साथ गठबंधन नहीं था। इस बार हमारे साथ 3 दलों का गठबंधन है, और हमारे लिए सुरेश सिंह बेसरा जी आकर के मेहनत कर रहे हैं। और कई इस बार हमारे साथ दलित लोग भी हैं, और वैसे जो उपेक्षित दलित हैं, महतो भी हैं। और इस बार आपको बता देते हैं एक अंदरूनी बात, हमारे लोगों में परदादा, मैं अपना नहीं पूरी डुमरी की जनता को रिप्रेजेंट करके बताता हूं कि डुमरी की जनता 1977 से लेकर के शिवा महतो को वोट किया, मतलब मेरे परदादा शिवा महतो को वोट दिए, मेरे दादा लालचंद महतो को वोट दिए, मेरे अब्बा जगन्नाथ महतो को वोट दिए। अब हमको लोग बोलता है कि बेबी महतो को वोट दीजिए, कल हमारा बच्चा आएगा उसको बोलेगा आप राजू महतो को वोट दीजिए। तो जनता जान रही है कि 2,90,000 वोटर यहाँ पे है, तो मात्र महतो की संख्या 1,10,000 वोटर है। तो 1,80,000 जो वोटर है उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए कि नहीं भैया? मिलना चाहिए। हम लोग भारत एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, समानता की बात होनी चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। 10 महीने की सरकार है, अभी हम लोग जा रहे हैं कि भाई बरनवाल जी भी हम लोग को वोट मांग रहे हैं, नेतृत्व तो मिल ही रहा है ना डुमरी को। तो आप क्या मतलब धार्मिक आधार पर नेतृत्व? अरे धार्मिक आधार पर तो यहाँ पर कहीं न कहीं मैं क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पे महतो नेता लोग धार्मिक आधार पर बांटने का काम किया है डुमरी के जनता को। आप 1977 से लगातार महतो विधायक है, हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं हमें भी अधिकार चाहिए। आप देख लीजिए
महतो विधायक बन जाते हैं, कोई आपत्ति नहीं, मंत्री भी बनिए, सांसद बनिए, सब बनिए, लेकिन जो आपको वोट मुसलमान देता है, आप डुमरी प्रखंड की बात देख लीजिए या डुमरी विधानसभा में कहीं भी चल जाइए, आज देख लीजिए डुमरी प्रखंड में मंत्री प्रतिनिधि महतो जी, विधायक प्रतिनिधि महतो जी, 20 सूत्रीय अध्यक्ष महतो जी, उप प्रमुख महतो जी, प्रखंड अध्यक्ष महतो जी, पंचायत अध्यक्ष महतो जी। तो भैया सब चीज़ में आप महतो रहिए, लेकिन आप मंत्री से लेकर के पंचायत अध्यक्ष तक महतो रहिए। तो ये आप जातीयता वो कर रहे हैं, हम कहाँ, तो हम तो अपने अधिकार की बात कर रहे हैं कि अगर हमारा मुसलमान को वोट चाहिए, दलित का वोट चाहिए, आदिवासी का वोट चाहिए, तो आप दलित को भी अपना मंत्री प्रतिनिधि बनाइए, अपना मुसलमान को भी विधायक प्रतिनिधि बनाइए, प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष भी आप किसी दलित भाई को बनाइए। हम तो समानता की बात कर रहे हैं, हम कहाँ बोल रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान को आप जो है मंत्री प्रतिनिधि बनाइए। हम तो बोलते हैं दलित को भी बनाइए, आदिवासी को भी बनाइए, और जो उपेक्षित लोग हैं सबको बनाने का काम करिए, बरनवाल को भी बनाइए, साहू जी को भी बनाइए, लेकिन सिर्फ महतो समाज को बनाइएगा। ये जातिगत वो कर रहे हैं, जाति की भावना हम प्रेरित होकर काम नहीं करते हम लोग कभी, हम सिर्फ मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं। कल मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का एक सभा कवर कर रहा था, वहाँ पे जो बाकी लोग भी जो मंच पे बैठे हुए थे, वो लोग एक इशारों में बात कर रहे थे कि धर्म के नाम पर कुछ लोग जो है चाह रहे हैं कि वोट का बंटवारा हो जाए। तो वो इशारा ओवैसी और आपकी पार्टी जो है उधर ही कर रहे थे। क्यों नहीं ये माना जाए कि आप लोग जो है बेनिफिट पहुँचाना चाह रहे हैं एनडीए को? बेनिफिट हमेशा से झारखंड मुक्ति मोर्चा एनडीए को पहुंचाया है। मैं कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा वोट देगा बीजेपी को, द्रौपदी मुर्मू को वोट दे करके जिताया। 2-3 बार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बने, जो है भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने सपोर्ट किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी इनको सहयोग किया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी, ये खुद भारतीय, इनका बेटा भी आकर के बोलता है कि बीजेपी का बी टीम है ओवैसी, जबकि इनके पिताजी मरहूम हाजी हुसैन अंसारी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बनाया और अपने खुद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने बीजेपी को सपोर्ट करके। भारतीय जनता पार्टी शुरू से जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे के पूरक है। विधायक अगर घटेगा, आज देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी में टेकलाल महतो का बेटा आपका जयप्रकाश पटेल झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ करके बीजेपी में चला गया। कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनको बीजेपी का बी टीम नहीं बोला, कभी आपत्ति नहीं जलाया। उन्हीं के ससुर जयप्रकाश भाई पटेल के ससुर मथुरा महतो जेएमएम में, आज देख लीजिए कभी ससुर दामाद में कभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं होता। मंसूर जी जेएमएम में, मंसूर जी सुनिए ना, और हम पर आरोप लगाएंगे। नहीं मंसूर जी ये पूछ रहे हैं आपसे, क्योंकि मुस्लिम समुदाय से भी जो बाकी के लोग हैं, फॉलो पे कई सारी स्टोरी चली है, वो लोग भी ये मानते हैं कि ओवैसी के जो उम्मीदवार हैं वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और वो ये खुल करके बोल रहे हैं कि इस बार जो है अब्दुल मोबिन रिजवी को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि वो चुनावी में मेढक की तरह आते हैं, चुनाव में उम्मीदवारी उनका घोषणा हो जाता है, चुनाव लड़ जाते हैं और बाद बाकी हारने के बाद गायब हो जाते हैं। तो हारने के बावजूद जो बना हुआ रहता है फील्ड में, या फिर जीतने के बावजूद जो बना हुआ रहता है, लोग उसके साथ जाना चाह रहा है। अभी आप देख लीजिए, हमने रामगढ़ चुनाव नहीं लड़ा, वहाँ पर कैसे हार गई कांग्रेस, वहाँ पर यूपीए गठबंधन कैसे हार गया। अगर ये तो हम नहीं भी लड़े फिर भी आप हार गए, वो तो आपका हेमंत सोरेन की विफलता है। आप देख लीजिए यहाँ पर पिछले बार 2019 में भी लोकसभा हम लोग नहीं लड़े, कैसे जेएमएम हार गया 3 लाख वोट से। हम लोग तो आज पूरे झारखंड में देख लीजिए, अरे हम लड़े तब जा करके झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार 2019 में बढ़ी। 2014 में तो हम लोग नहीं लड़े थे, उस टाइम में रघुवर दास की सरकार कैसे बन गई। तो कहीं ना कहीं हमारे लड़ने से जेएमएम को फायदा हो रहा है। बीजेपी तो हार गई, हमारे लड़ने से बीजेपी की सरकार चली गई, रघुवर दास की सरकार चली गई, और हम लड़े तो झारखंड मुक्ति मोर्चा आया। इस बार भी देखेंगे 2019 में। मतलब आप बोल रहे हैं कि आप लोग एनडीए का बी टीम नहीं है, इंडिया का बी टीम है, जो झामुमो। हम लोग ना बी टीम है ना ये टीम है, हम लोग तीसरा मोर्चा विकल्प तैयार कर रहे हैं झारखंड में 2024 के लिए। ना हमको यूपीए गठबंधन चाहिए ना एनडीए गठबंधन चाहिए, हमको तीसरा विकल्प की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमारा सबका, अभी तो हमारे सुप्रीमो घोषणा करके गए हैं कि हम ऐसा झारखंड बनाएंगे कि 5 साल में 5 मुख्यमंत्री रहेगा, जिसमें 1 साल मुसलमान मुख्यमंत्री रहेगा, 1 साल महतो भाई रहेगा, 1 साल दलित भाई रहेगा, 1 साल सामान्य रहेंगे, और 1 साल हमारा महिला जो है मुख्यमंत्री रहेगी। हम तो सामाजिक समीकरण बनाने का कोशिश कर रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग हम बनाएंगे। एक आखिरी सवाल ये है मंसूर जी कि ओवैसी जी के आने के बाद पिछले दफ़ा जो 24,000 वोट आया था, क्या आपको ये लग रहा है कि इस वोट में और इजाफा होगा? 100% इजाफा होगा। झारखंड विकास मोर्चा के प्रत्याशी नहीं रहने से हमें बिल्कुल उसका वोट हमको मिलेगा,
उस्मान अंसारी पिछले बार जो है लड़ा था चुनाव, वो नहीं लड़ रहे, वो हमको वोट मिलेगा। आज हम दलित संगठन झारखंड पीपुल्स पार्टी से अलायंस किए, उसका वोट मिलेगा। आज हम जो झारखंड खतियानी मोर्चा के साथ गठबंधन किए हैं, वो हमको फ़ायदा मिलने का काम करेगा। और निश्चित रूप से वैसे भी हमें वैसे वोटर मिलेगा जो 70 साल से मात्र 1,10,000 महत्व वोट है, उसके बाद आज 70 साल से लेकर के जो है लोग शासन किया है। तो वैसे लोग भी पचपौनिया लोग हैं, वो आशा भरी नज़रों से हम लोग को देख रहे हैं। मैं उन लोगों से विनती करूंगा, अपने बरनवाल समुदाय से, अपने साहू समुदाय से, दलित भाई से, आदिवासी भाई से, कि आप महतो को जो है 70 साल से देख रहे हैं, आप मात्र 10 महीना के लिए एक बार गैर महतो को वोट देने का काम करिए। 10 महीना में अगर बढ़िया काम नहीं करेगा, 11 महीना में बढ़िया काम करेगा, तो फिर से आप उसको जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर से महतो भाई को आप कंटिन्यू कीजिए। और मैं भी समर्थन करूँगा, मेरे परदादा जब समर्थन महतो भाई को करते आए हैं, तो एक बार उसका बच्चा अगर मांग रहा है कि भाई एक बार गैर महतो को वोट दीजिए, तो इसमें आपत्ति क्या बात है? मतलब बोलते आप अच्छा हैं। ये मंसूर आलम हैं, AIMIM के झारखंड इकाई के महासचिव हैं। ओवैसी साहब भी अच्छा बोलते हैं और जाहिर सी बात है कि लोग सुनने भी आते हैं। 30 तारीख को कार्यक्रम होना है, डुमरी में होना है, डुमरी KB हाई स्कूल के मैदान में, डुमरी KB हाई स्कूल के मैदान में होना है। और ये दावा कर रहे हैं कि पिछले बार से इस बार जो है ज़्यादा ही वोट आएगा, चाहे जितना भी B टीम का आरोप लग जाए। शुक्रिया।